ध्यान दो, जो चल रहा है संसार किसके कारण चल रहा है? प्रकृति के कारण। ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? गीता में भगवान ने कहा मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। जितनी भी चर और अचर से प्रकृति बनी है, चर माने चलायमान, अचर माने जो चलने फिरने वाले जीव नहीं है, जो स्थिर रहते हैं, ये सब चर और अचर से युक्त जो मेरी प्रकृति है, ये मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो फिर करने वाला कौन हुआ? संसार को चलाने वाला कौन हुआ? भगवान। संसार को चलाने वाले कौन हुए? भगवान। भगवान ने गीता में कहा पहले कि प्रकृति चला रही है, फिर भगवान कह रहे हैं नहीं, प्रकृति को भी मैं चलाता हूं। इसलिए मूल रूप से चलाने वाले कौन हुए? भगवान। इतना समझ आया? जो इस बात को जानता है वो तो बुद्धिमान है, और जो इस बात को नहीं जानता उसको कह रहे हैं भगवान कि चल रहा है संसार मुझसे और मेरी प्रकृति से, लेकिन प्रकृति क्रियमानानी, क्रियमानानी मतलब क्रियमान है, चलायमान है, सृष्टि चल रही है, सृष्टि में कार्य हो रहे हैं। अभी हमें पता है कि हमारे बाल भी हमारी इच्छा से बढ़ रहे हैं क्या? हमारी इच्छा से हमारे बाल बढ़ते हैं क्या? नहीं। और माताएं बालों को कितना सुंदर अपना श्रृंगार करने में लगे रहते हैं, वो मेरे बाल हैं। बढ़ाने की ताकत किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। माताओं को बालों से बहुत प्रेम होता है। लंबे बालों का अहंकार भी हो जाता है। और लंबे बाल हुए कहां से? भगवान ने किया। माताओं को नाखून भी लंबे करने की बहुत शौक होता है। हाँ, 5 नहीं तो 1 आध तो कर ही लेते हैं। तो नाखून लंबा कैसे हो रहा है? हम अपनी इच्छा से लंबा छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारे शरीर में, लेकिन हमें पता नहीं। हाँ। हमारे शरीर में, लेकिन हमें पता है कि हमारे शरीर पे कुल कितने बाल हैं? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसकी गिनती चालू हो गई क्यों? परी, बाल गिनना चालू कर दिया तुमने बेटा? अच्छा, परी आवाज नहीं करना, मन मन में गिनती करो। हाँ, हाँ। तो ध्यान दो, सृष्टि में कुछ भी हमारे वश में नहीं। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। परी आवाज नहीं आ, नहीं तो फिर डांट लगा देंगे हम। आवाज नहीं। ध्यान दीजिए, संसार में जो संसार चल रहा है, ये किसके द्वारा चल रहा है? प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा। एक बड़े सुंदर शब्द हैं, गुरु महाराज बड़े सुंदर रूप से गाते हैं, उसमें समझाया है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। कहाँ जा रहे हो तुम अभी? बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक समान है, फिर भी बोझा एक दूजे पे न एक समान है। बिन खंबे के मकान है, अजब सा ये जहान है, अजब सा ये जहान है। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है।
सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, सूर्य तारे चंद्र अपने कर्म से न टल सके। ध्यान से सुनो और फिर गाओ, खा मत जाओ एक आध शब्द को। सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। भगवान के इंतजाम से ही संसार चल रहा है, हमारे चलाने से संसार नहीं चलता। हम भी भगवान के कारण ही चल रहे हैं, हम भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। अभी जैसे तरुण जी के छोटे पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए, तो क्या उनकी इच्छा थी कि अब हम चले जाएं? नहीं, लेकिन जब भगवान की इच्छा हो जाती है, बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है। फिर संसार की नहीं चलती कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने। तुम होते कौन रोकने वाले? जब आना होता है सृष्टि में तब संतान आ जाती है, जाना होता है तब किसी व्यक्ति को भगवान बुला लेते हैं। आना जाना ये सब सारी सृष्टि भगवान के हाथों चलती है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो इस बात को जानता है वो विनम्रता से भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के चलता है, तो फिर उसको कठिनाई नहीं होती है कि नहीं? जब भगवान की इच्छा से ही सृष्टि चल रही है, तो उनकी इच्छा में अगर हम अपनी इच्छा मिला देंगे तो फिर हमें कोई दुख होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और जब हमारी इच्छा उनकी इच्छा के विपरीत करके चलेंगे तब तो अचानक से हमारी इच्छा के खिलाफ भी कुछ हो जाएगा ना, और कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार भी हो जाएगा। तो कभी इच्छा के अनुसार हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, और कभी इच्छा के खिलाफ हो जाएगा तो बुरा लगेगा, है कि नहीं? और हमेशा अच्छा लगाना तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाना सीखना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन उसके लिए जानना पड़ेगा भगवान की इच्छा क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा कि भगवान की इच्छा क्या है, तब तक हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा क्यों मिलाएंगे? दूसरा चीज, हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा क्यों मिलाएं? अरे इसलिए मिलाएं क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ होने वाला भी नहीं। हमारी इच्छा से एक काम हो सकता है कि हम अपनी इच्छा से इच्छा मिला सकते हैं। अपनी इच्छा की स्वतंत्रता हमें दी है कि हम अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा में अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते हैं। और अगर मिलाएंगे तो फिर हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे, और नहीं मिलाएंगे तो कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। संसार में ऐसी कभी खुशी कभी गम में जीवन ऐसे व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा होनी चाहिए। अब भगवान की इच्छा है कि भाई ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं ऐसा मत करो वैसा करो तो वैसा करेंगे। भगवान जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस। और ऐसा नहीं एक दिन वैसा करेंगे दूसरे दिन से वैसा नहीं करेंगे, नहीं। भगवान ने सूर्यदेव को कहा सुबह में इतने बजे तुम्हें प्रकट होना है,
और सूर्यदेव ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो सूर्यदेव हर रोज प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? कभी छुट्टी मारते हैं क्या? नहीं। तो जब सूर्यदेव हर रोज भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो कितने तेजस्वी बन गए, कितनी सामर्थ्य आ गई, तेजस्वी बन गए कि नहीं? और जो उनकी आज्ञा पालन नहीं करता वो 4 दिन जुगनू की तरह चमकता है और उसके बाद बेचारा दब जाता है, मर जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई नहीं पूछता उसको, है कि नहीं? तो याद रखो इस बात को, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी। कई बार हम इच्छा में इच्छा नहीं मिलाते और बीच बीच में एक तो पहले से ही अहंकार रहता है और अहंकार नहीं आता। अब विनम्र व्यक्ति इच्छा में इच्छा मिलाएगा ना, जो अपने आप में बोले मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूं, मेरी तो सत्ता अलग है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, फिर मर्जी उसकी निकाल दी जाती है। थोड़े दिन वो मैं करता है, फिर अपनी मर्जी से जीने लगता है। यही बदमाशी है। समझ में आ रहा है? तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अहंकार रहित होते हैं, विनम्र होते हैं और वो भगवान की सदा आज्ञा का पालन करते हैं, सदा आज्ञा का पालन। फिर चाहे दूसरा कोई कुछ भी कहे, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। उनको एक ही आदमी की इच्छा पूरी करने की इच्छा होती है, बस किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। दैट्स ऑल। वो ये नहीं सोचते अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं होती। वो ये नहीं सोचते माँ क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते संसार में हमारे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, चाचा ताऊ काका काकी मामा मामी ये सब क्या कहेंगे, नहीं सोचते। वो बिल्कुल किसी की नहीं सोचते। वो केवल एक काम सोचते हैं, बस किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, बस। और इसका फिर फायदा होगा या उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? फायदा होगा। थोड़ा फायदा होगा या बहुत फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बोल तो दे रहे हो आप सब लोग, आप देखेंगे हम कितनी इच्छा पालन करोगे भगवान की, अपनी इच्छाओं को कितना मिलाओगे आप। हुआ क्या, भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदा विनम्र होते हैं। वो जानते मेरी इच्छा तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, मेरी तो कोई ताकत है नहीं, मेरे जीवन में सांस लेना भी मेरे वश में नहीं है, वो भी भगवान के हाथ में है, तो मैं अपनी इच्छा को चलाऊं ही क्यों। और सब कुछ भगवान के हाथ में, तो वो जैसे नचाएंगे वैसे ही हम नाचेंगे। तो क्या करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, और फिर भगवान जैसे जैसे उनको कहते चलते हैं वैसे वैसे वो काम करते चलते हैं। समझ में आ रहा है? अर्जुन को भगवान ने जैसा जैसा आदेश दिया, भगवान ने वैसा, अर्जुन ने वैसा किया कि नहीं किया? ऐसा ही किया। सभी पांडवों ने, सब भक्त लोग, जितने भी भक्त लोग हुए हैं, उन सभी ने सदा ऐसा ही किया है। समझ आ रही? एक बार की बात, भगवान के भक्त तो शुरू से विनम्र होते, उनमें अहंकार तो आता नहीं, लेकिन कभी कभी उनमें भी अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? कितनी देर में आएगा तुम वापस? वेरी गुड, आ जाओ। भगवान के जो भक्त बन जाते हैं उनमें अहंकार नहीं होता। अब जब तक भक्त नहीं बनते तब तक तो अहंकार है, जब तक भक्त नहीं बनते तब तक तो अहंकार है ना, है कि नहीं? अब भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? अवश्य किसी को अगर भक्त बनना है उसमें अहंकार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भक्त नहीं है तो अहंकार तो होगा। तो भक्त बनना उसने तो कैसे बनेगा? वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएगा। तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मिलाने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान की इच्छा जाननी पड़ेगी। भगवान की इच्छा जाननी पड़ेगी, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना। अब जैसे भगवान की इच्छा है सुबह जल्दी उठने की, अब हमें ये पता ही नहीं हो कि भगवान की इच्छा सुबह जल्दी उठने की होती है, और हमारी इच्छा है सुबह देर से उठने की। हाँ, ये जल्दी उठ जाती, ताली बजाओ सब इसके लिए, वेरी गुड। ये बहुत जल्दी उठ गई थी, मेरे पास आ गई थी सुबह सुबह। मैंने पूछा स्मृति क्या करे? बोले सो रही है। नैन्सी क्या करे? बोले सो रही है। साक्षी क्या करे? बोले सो रही है। मैं ये सो क्यों रहे? तो कहती रात को देर से बात करते हैं, देर रात तक बात करते हैं, सुबह में देर से उठते हैं। फिर मैं बोला देखो कितनी समझदार है ये, जल्दी सो जाती है क्योंकि रात को देर तक बात नहीं करती है। तो सुबह में जल्दी उठने की इच्छा भगवान की इच्छा के खिलाफ है या भगवान की इच्छा के साथ मिली हुई है? भगवान की इच्छा के खिलाफ है हमारी सुबह में देर से उठने की इच्छा, और सुबह में जल्दी उठने की इच्छा है तो भगवान के साथ है। तो इसको जानना पड़ेगा ना। तो जानेंगे कैसे? भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा को जानेंगे कैसे? उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से अपनी इच्छाओं को बताया है। तो हमें गीता की क्लासेस को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो बचपन से जब इन क्लासेस को सुनेंगे तो सुनते सुनते हमें भगवान की इच्छा पता चल जाएगी, फिर हम अपनी इच्छा उसमें मिलाने लग जाएंगे। जब भगवान के बारे में पता, ओहो भगवान इतने महान है, सब कुछ वही करते, सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। ओहो मेरी तो कोई ताकत है ही नहीं, मैं शरण में जाता हूँ उनकी। तो हम उनकी शरण में चले जाएंगे, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। उनकी इच्छा के सामने हमेशा ही सर नमस्कार करते हुए, सलूट मारते हुए हर आज्ञा का पालन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर अहंकार नहीं होगा। तो जब भक्त नहीं बने तब तक तो अहंकार है। अहंकार को दूर करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनने के लिए उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी पड़ेगी, उसके लिए उनकी इच्छा जाननी पड़ेगी। उनकी इच्छा जानने के लिए जो जाने हुए हैं भक्त लोग, उनके संगति में आकर के उनसे कुछ बातें सुननी पड़ेंगी, जैसे अभी आप सुन रहे हो। समझ में आया? तो ये सुनना कितने काम का है? काम का है कि नहीं? हाँ, सुनना बहुत काम का है, सुनना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम भक्त बन जाते हैं और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला भी देते हैं, और वो जैसा कहते हैं हम यशमैन बन करके वैसा ही काम भी करते हैं। लेकिन काम करने के साथ साथ फिर भी कई बार अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है तो फिर हम समस्या में गिर जाते हैं। फिर हम क्या बन जाते हैं? अहंकार आते ही विमूढ़ आत्मा। मूढ़ माने गधा, विमूढ़ माने विशेष गधा, महागधा बन जाते हैं। और महागधा को तो फिर बोझा ढोना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। महागधा का जीवन अच्छा नहीं। ध्यान रखो इस बात में। क्या हुआ? पांडवों की एक घटना है, आप लोग याद रखना है हमेशा के लिए इस बात। पांडवों में जब पांडव लोगों ने भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जिया तो असंभव काम था कौरवों से जीतना, असंभव था। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, उनको कौन मार सकता था? द्रोणाचार्य, उनके बारे में पता ही नहीं था कि मरेंगे कैसे। अंगराज कर्ण, उसके पास दिव्य कवच था, उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे, नारायण अस्त्र भी था ब्रह्मास्त्र के साथ साथ, जो अमोघ होता है। भगदत्त एक था, उसके पास अमोघ गदा थी जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये सब एक प्रकार से बहुत बहुत वरदान प्राप्त लोग थे, और पांडवों में से किसी के पास कोई वरदान नहीं था।
बेचारे बहुत ज्यादा ऐसे शक्तिशाली नहीं थे जैसे ये लोग शक्तिशाली थे, और ऊपर से इनकी कई गुना सेना अधिक थी पांडवों से। लेकिन पांडवों ने क्या काम किया? भगवान की इच्छा के अनुसार काम किया, बस एक ही काम किया पांडवों ने। जैसा जैसा कृष्ण कहते चले गए वैसा वैसा वो करते चले गए। और कृष्ण देखो कैसी लीला करते। कृष्ण ने बड़ी विचित्र लीलाएं की। कृष्ण ने विदुर जी को भेज दिया। जब उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहा था धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उन्होंने एक मकान बनाया वारणावर्त में। बोले वहां पर जाकर के उस मकान में चारों तरफ से लाख लगा दी गई, अंदर से दीवारों में, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। जैसे एरोप्लेन होते ना, तो एरोप्लेन में जब क्रैश हो जाता है तो आग पकड़ लेता है, और ऐसी भयानक आग पकड़ता है कि एक भी नहीं बचता है, बाकी जगह से तो बच जाता है। तो ऐसी भयानक आग पकड़ी पूरे महल ने कि कोई नहीं बच सकता। लेकिन विदुर जी को भगवान ने पहले ही भेज दिया था, और विदुर जी ने एक चूहे के माध्यम से उनको, बुद्धिमान थे, भक्त जो होता है बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, उन्होंने विदुर जी के कहने पर एक सुरंग खुदवा दिया, और सुरंग के माध्यम से सारे पांडव लोग बाहर निकल गए। देखा है ना ऐसा महाभारत में, पढ़ा भी है ना, घटना याद है ना, बहुत अच्छी बात है। निकल गए, और उसमें 5 लोग जल गए साथ में। जिन लोगों ने उस मकान में काम किया था, दारू पी करके वहीं पर पड़े रहे वो लोग, और वो लोग क्या हो गए? जल गए। और दुर्योधन एंड कंपनी को क्या लगा कि ये लोग कौन है? पांडव लोग। अब तो पांडव लोगों के उस विरह में वो लोग ऊपर से नाटक कर रहे हैं और शोक मना रहे हैं। धृतराष्ट्र रो रहा है फूट फूट करके, दुर्योधन रो रहा है, गांधारी रो रही है। विशेष रूप से गांधारी को नहीं पता था, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पता था कि हमारा ही किया करा है कारनामा। अब भगवान को नहीं पता था कि, भगवान कृष्ण को पता था कि नहीं पता था कि पांडव लोग बच गए? पता था ना। हुआ क्या, शोक सभा में कृष्ण बलराम भी गए, और कृष्ण बलराम जा जा करके वहां पर रो रहे हैं, शोक मना रहे। अरे हाँ, पांडव बहुत अच्छे थे बेचारे, माता कुंती के साथ चले गए। देखो कृष्ण की कैसी लीला होती है। ऊपर से कृष्ण ऐसा नाटक कर रहे हैं, कुछ शोक मना रहे हैं। और उधर पांडवों को कहा, अब कोई व्यक्ति होता तो लड़ाई लड़ने लगता। पांडव, तुम लोग जंगल में ही रहना, अभी वापस नहीं आना। और हम लोग होते उस जगह पे तो जंगल में क्यों रहेंगे हम, हमारा राज्य नहीं। कृष्ण कह रहे हैं जंगल में रहो, वेश बदल के रहो, तो वेश बदल के रहो। बोले ब्राह्मण बन जाओ तुम लोग, तो ब्राह्मण बन के बेचारे भीख मांग करके इधर उधर जीवन राजा है। लेकिन कृष्ण ने कहा भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो, समय आएगा तब तुम्हें दूसरी आज्ञा दी जाएगी। तो अपने जैसा जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा वैसा भक्त लोग करते हैं। अब कोई लोग तो कई बार ऐसा कि तुम कृष्ण के भक्त हो, इतने अच्छे भक्त हो, कृष्ण ने तुम्हें राज्य क्यों नहीं दिलाया, तुम्हें तो वनवासी बना दिया। अरे ये कृष्ण की लीला है, आगे चल करके अभी पिक्चर बाकी है ना। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो थोड़ा सा ही बताया गया है। तो संसार में तो बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन भगवान के भक्त वो जानते हैं कृष्ण जैसे रखें उसमें ही हमारी भलाई है। कृष्ण राजा बना के रखें तो भी अच्छा, और भिखारी बना के रखें तो भी अच्छा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे भगवान रखे, चाहे झोपड़ी में रखे चाहे महलों में रखे,
ऐसे ही रहना चाहिए, चाहे राजा बना के रखें या भिखारी बना के रखें। जो भगवान का आदेश हो तभी तो विनम्रता मानी जाएगी ना। और लड़ाई लड़ रहा है, अपनी इच्छा भगवान पे मनवाने नहीं, मेरी इच्छा का पालन करो, इसका मतलब अहंकारी है। वो तो अपनी इच्छा के लिए भगवान को नचा रहा है। तो भगवान क्या ऑर्डर कैरियर है? भगवान ऑर्डर कैरियर होने चाहिए या हम ऑर्डर कैरियर होने चाहिए? हम ऑर्डर कैरियर होने चाहिए। हम क्या सोचते हैं, भगवान मेरी इच्छा नौकरी लग जाए मेरी, और मतलब भगवान तुम्हारे ऑर्डर को मानेंगे? नहीं, भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं, बल्कि हमें ऑर्डर कैरियर बनना है, उसमें ही कल्याण होगा। तो क्या हुआ, भगवान ने ऐसी लीला किया। देखो अंत में युद्ध समाप्त हुआ। बहुत लंबी घटना है, मैं बहुत शॉर्ट करते हुए आगे हम जिस कथा को सुनाना चाह रहे हैं वो घटना बताएंगे। अंत में पांडव लोग विजयी हो गए। जब पांडव लोग विजयी हो गए तो पांडव लोगों ने सोचा कि अब हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उस यज्ञ का मतलब होता है कि सारी सृष्टि में आप सबको हमारे अधीन रहना है। जैसे भगवान राम ने किया था ना, घोड़ा छोड़ा जाता है। कोई सृष्टि में ऐसा है क्या जो इस घोड़े को चैलेंज करे? जो चैलेंज करे उसको हमसे लड़ना पड़ेगा। नहीं चैलेंज कर रहे तो इसका मतलब आपने हमारी अधीनता को स्वीकार कर लिया है, ये मतलब होता था। तो पांडवों ने तो धर्म की स्थापना करनी थी सारे संसार में, वो कोई दादागिरी तो दिखाने वाले थे नहीं। तो पांडवों ने भगवान की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के लिए विचार किया कि अब अश्वमेध यज्ञ किया जाए, जिससे सब लोगों को ये डर बैठ जाए कि हाँ हमारी सत्ता ही चलेगी और आपको हमारी इच्छा के अनुसार ही काम करने पड़ेगा। इससे क्या होगा, चारों तरफ भक्ति फैल जाएगी। ऐसा सोचते हुए उन्होंने विचार किया। तो विचार किया तो उन्होंने विचार के लिए, तो हर इच्छा के लिए वो क्या करते थे, कोई भी इच्छा उनके अंदर होती थी तो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण की परमिशन लेते थे। हम लोग तो कई बार क्या करते, इसमें मेरी अच्छी इच्छा है ना, इसलिए मैंने अच्छी इच्छा को एकदम करना चालू कर दिया। अच्छी इच्छा के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, अच्छी इच्छा के लिए। ये नहीं कि अपनी इच्छा से अच्छी इच्छा कर लो, नहीं, अच्छी इच्छा के लिए भी परमिशन लेनी चाहिए। जैसे अभी इनके छोटे पिताजी चले गए, है कि नहीं? अब उनके उपलक्ष्य में भोज करना है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो, सब लोग सोच विचार कर रहे हैं। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उस अच्छी बात के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और पूछना चाहिए, ये मेनू हमने डिसाइड किया है, गुरुदेव आप बताइए ये मेनू चलेगा क्या? इतने लोगों को हमने इनवाइट किया है, ये चलेगा क्या? इतने बजे से इतने बजे तक ये कार्यक्रम रखा है, चलेगा क्या? ऐसे पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हाँ। और जब पूछते नहीं, अच्छी इच्छा थी तो हमने तो अच्छी इच्छा पूरी करनी है बस, पूछेंगे नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी उतनी विनम्रता नहीं आई, उतनी विनम्रता नहीं आई। ये एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती। हम महाराष्ट्र में गए इस बार, हमने वहां भागवत कथा किया, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने अपने खेत में ऐसे ही भोज का आयोजन किया। तो पहले भी भोज का आयोजन करते थे, इस बार भी उन लोगों ने भोज का आयोजन किया। अब महाराष्ट्र के लोग तो मांसाहार भी खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। तो लंबे समय से वो लोग क्या करते थे, कभी हमारा कार्यक्रम साथ में रहता था तो हमारे लिए बिना लहसुन प्याज का अलग से और अपने लिए लहसुन प्याज का अलग से भोजन बनता था। और वहाँ पर हम 8-10 साल रहे। फिर लोग धीरे 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 सुनते गए, तो उन्होंने सबके लिए भोज रखा था। और जो भोज रखा था उसमें किसी में भी लहसुन प्याज डाला ही नहीं था, पहले वो डालते थे।
पहले बोलते आपके लिए तो अलग से बना रहे हैं ना, बात खत्म हो गई। इस बार उन्होंने किसी में भी नहीं डाला, बाहर के लोगों के लिए भी नहीं डाला, और खेत में आयोजन किया और सब पब्लिक आया, सबने कीर्तन किया, सब कुछ किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो पहले वो लोग पूछते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे सुनते 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 उनके मन में ये विचार आया, अच्छी इच्छा के लिए भी क्या करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, पूछना चाहिए, है कि नहीं। कोई मान लो अंडमान निकोबार में है और भोज में आना है कि नहीं आना है, पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। कार्तिक मास में वृंदावन आना है कि नहीं आना है, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। धाम में आकर के 2 दिन रहना है कि नहीं रहना, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। बैग उठा के उसी दिन निकल जाना चाहिए क्या, नहीं। तो पत्नी की आज्ञा का पालन करना चाहिए या भक्तों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भक्तों की आज्ञा का पालन। संसार के नचाए नहीं नाचना चाहिए, आगे चल करके अच्छा नहीं होता। शुरुआत में तो अच्छा लगता, ओ मम्मी से जाके मिलेंगे, ओ भाई से जाकर के मिलेंगे, ओ भाभी को जाकर के देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, नए नए बहाने मारेंगे और निकल पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात के लिए भी पूछना चाहिए। जैसे तरुण जी ने पूछा, प्रभु जी आपकी फ्लाइट से टिकट निकालें, ट्रेन से निकालें या बाई गाड़ी आएंगे, आप बताइए कैसे आना है आपको। हमने कहा कि ठीक है आप ट्रेन से निकाल दीजिए। तो उन्होंने पूछा ना, है कि नहीं। और भी पूछना चाहिए, प्रभु जी स्लीपर से आएंगे, एसी से आएंगे, किस से आएंगे, पूछना चाहिए। स्लीपर में ऊपर बैठ के जब करना आसान हो जाता है, एसी में ऊपर बैठने की जगह ही नहीं रहती, और सुबह में वो लोग 8-9 बजे से पहले कोई उठता नहीं है, एसी के अंदर सोते रहना पड़ता है जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से। एसी बहुत घटिया हो जाती है उस स्थिति में, इसलिए पूछना चाहिए, अपनी ओर से अच्छा व्यक्त करना चाहिए कि हाँ हम तो चाह रहे थे आप फ्लाइट से आ जाएं, हम चाह रहे थे आप एसी से आ जाएं। एसी में भी पूछना चाहिए, हर चीज के बारे में पूछना चाहिए अच्छी तरह से। पहले सबसे ये पूछना चाहिए, हाँ प्रभु जी आप आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये नहीं आपको आना ही है, मतलब आज्ञा दे रहे हैं हम, आज्ञा दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये आज्ञा तरुण जी ने नहीं दी थी, तरुण जी की धर्मपत्नी ने तरुण जी पर इतना दबाव डाला कि नहीं उनको बोलिए आना ही है किसी भी हालत में। मतलब ये खुली दादागिरी चल रही है, ऐसी दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए। हाँ रिक्वेस्ट में थोड़ा दबाव था, नहीं प्रभु जी खैर समझ रहे हम, इसलिए आपकी गलती नहीं थी, आप दबाव में थे तो आपने दबाव आगे बढ़ा। अच्छी बात है, प्रेम से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और पूछना चाहिए, उसके कारण ऊपर वाला व्यक्ति भी पिस जाता है। अभी हमें रात को हम सो रहे थे तो रात को हमारे गुरु महाराज का फोन आ गया, तो गुरु महाराज पूछते कहाँ हो तुम। अब ये हमारी हर बात को मानते हैं, तब इनकी हर बात हमें मानने के लिए एक प्रकार से ऐसा महसूस करते हैं हम कि भाई इनकी हर बात हमें भी माननी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बात को टालते नहीं तो हम भी फिर ऐसा महसूस करते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, कोई हमें प्रेम करेगा तो हमारे अंदर भी प्रेम करने की इच्छा जागृत होगी। तो फिर हम इनकी बात को टाल नहीं सके, उसके लिए हमने महाराज से भी पूछा नहीं, और महाराज से पूछा नहीं, महाराज का फोन आ गया रात को। महाराज पूछे कहाँ हो तुम, हमने कहा बिहार। महाराष्ट्र में था, तुम बिहार कैसे चला गया, महाराष्ट्र से बिहार कैसे चला गया। तो फिर हमने एक तीर चलाया कि उनके छोटे पिताजी का निधन हो गया। निधन की बात को सुन करके थोड़ा ठंडा पड़ जाते हैं ना, तो महाराज भी थोड़े ठंडे हो गए। महाराज बोले चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी ओर से भी उनको सहानुभूति दे देना, लेकिन परमिशन लेनी चाहिए थी, और परमिशन नहीं मिलेगी और हमने सामने वाले को बोल दिया दबाव में आकर के, तो कठिन हो जाएगा ना।
इसलिए ऐसी गलतियां होती रहती हैं प्राय। तो हम पांडवों की लीला सुना रहे थे, इसमें बहुत बड़ी ये शिक्षा थी जो हम सब सीखने की प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करना था। अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने दूत भेजा कृष्ण के पास। क्या भेजा? दूत भेजा। उस समय तो फोन से परमिशन नहीं हो सकती थी ना, फटाक से उन्होंने दूत भेजा। दूत गया और उसी समय जरासंध, जो कि एक बहुत बड़ा राजा था, मगध पे राज्य करता था। मगध माने उस समय का बिहार, आपका बिहार पर शासन करता था। उसने बहुत सारे राजाओं को कैदी बना लिया था और उन सब की शिवजी पर बलि चढ़ाना चाहता था, मारना चाहता था। राजाओं ने देखा बचने का कोई उपाय नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक व्यक्ति को जैसे तैसे षड्यंत्र आदि रच रचा करके कैद खाने से एक व्यक्ति को निकाला और उसको भेजा द्वारिका, श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। तो यहां से भी एक दूत गया, और एक दूत कहां से गया? महाराज युधिष्ठिर की ओर से दूत गया। तो दो दूत एकदम से वहां उपस्थित हो गए। तो ये कह रहा है कि महाराज भगवान के सामने जाकर के, प्रभु इतने सारे राजा हैं, वो मारे जाएंगे बेचारे बेमौत, इसलिए उनका उद्धार करो, आपकी शरण में है और कोई उपाय दूर दूर तक नजर नहीं आता। और इधर राजसूय यज्ञ का दूत ने प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करके आशीर्वाद देने के लिए वहां पर चलिए, पधारिए। आपके बिना आशीर्वाद के कैसे होगा? आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं इच्छा हो तो फिर कैंसिल करें। तो ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन कहां थी? राजाओं को मारने वाली, राजाओं को मारने वाली। इस बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण देखो कैसी लीला करते, एकदम साधारण आदमी की तरह भगवान लीला करते हैं। तो भगवान ने क्या किया? उद्धव तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान क्या पूछ रहे हैं? उद्धव तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों से सलाह लेते हैं। तब उद्धव जी ने सलाह दिया, प्रभु आप एक काम कीजिए, पहले आप हस्तिनापुर चले जाइए महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ के लिए। महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ के लिए चले जाइए। अब देखो इमरजेंसी हमारे अनुसार कहां लग रही है? राजा लोग मर रहे हो, बचने चाहिए पहले, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। यहां तो यज्ञ 2-4 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन उद्धव जी ने क्या कहा? आप महाराज युधिष्ठिर के पास पहले जाइए। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कोई राजा अपोजिट में नहीं खड़ा होना चाहिए, और ये जरासंध खड़ा होगा, जरासंध तो खड़ा होगा, इसलिए वहां से फिर आप जरासंध को मारने जाइए, वहां से मारने जाइए। तो एक ही उद्देश्य में दूसरा शिकार भी, एक तीर से 2 शिकार। लेकिन पहला कार्य क्या कीजिए? अब इसको अपोजिट साइड से भी चलाएं तो चल सकता है ना। भगवान सीधे पहले बोले जरासंध के बिना कैसे युद्ध होगा, कैसे यज्ञ हो सकता है, इसलिए पहले आप एक काम कीजिए, जरासंध को मार दीजिए और फिर राजाओं को भी बचा लीजिए और फिर यज्ञ कर। ऐसे भी तो सलाह दे सकते थे, उससे भी तो वही काम हो रहा है और ऐसे भी वही काम हो रहा है। कैसी विचित्र बात है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, बोले भगवान को भक्त जैसे महत्व देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान महत्व देते हैं। अब ये राजा लोग अपने मरने की चिंता कर रहे हैं। राजाओं को किसकी चिंता है? अपने मरने की चिंता है, भगवान की इच्छा की चिंता नहीं। ये विचित्र बात है। अर्थात संसार में हम लोग भगवान की शरण में कब जाते हैं? जब मरने के कगार पे आ जाते हैं।
जब भिखारी बन जाते, लुटने के कगार पे आ जाते, कहीं कोई रास्ता नहीं नजर आता, बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सब जूते मारे, तब हे कृष्ण आप कहाँ हैं। इसको कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अब यही राजा अगर बंदी बनाए जाने से पहले ही भगवान के भक्त होते तो ये बंदी बनाए जाते जरासंध के द्वारा? नहीं, चांस ही नहीं था। पांडवों की रक्षा की कि नहीं भगवान ने? कदम कदम पे रक्षा की, बिना मृत्यु की बचाव की चिल्लाने से पहले ही रक्षा किया। उन्होंने चिल्लाया क्या कि हमारी रक्षा करो? नहीं, छोटे बच्चों को भी भगवान रक्षा कर देते। प्रहलाद महाराज ने क्या मौत से बचने के लिए चिल्लाया था? नहीं, वो तो निरंतर नाम जपते रहते थे। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण। वो निरंतर कीर्तन करते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो निरंतर कीर्तन करते रहते थे। और कीर्तन करने के कारण ही प्रहलाद महाराज को कितना मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने बचाने के लिए चिल्लाया कभी? और भगवान ने बचाया कि नहीं? हर जगह से बचाया। तो ये राजा लोग इतने बड़े भक्त हैं क्या? नहीं, ये तो अभी आफत पड़ी है तब याद आ रही है श्री कृष्ण की, तब श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण फिर भी रक्षा के विचार करते हैं। लेकिन पहले विचार किसका करते हैं? अपने भक्तों का। तो महाराज युधिष्ठिर के इस प्रस्ताव को लेकर सुनकर के उद्धव जी से सहमति लेकर के उन्होंने तुरंत हस्तिनापुर की ओर कूच कर दिया और हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर जाकर के क्या कहते हैं? हे अर्जुन, भीम, दोनों लोग एक काम करो, ब्राह्मण का वेश बनाओ। अब ब्राह्मण का वेश बनाना मतलब मुंडन कर देना, चोटी रख लेना, जनेऊ पहन लेना, भिखारी की तरह झोली लटका लेना, दक्षिणा पाने के लिए, मधुकरी पाने के लिए, रोटी मांगने के लिए भिखारी बन जाना एक प्रकार से। अब भगवान ने कहा क्षत्रिय साधारण क्षत्रिय नहीं है, सैनिक आदि मात्र नहीं है, राजा है। कौन है? सारी सृष्टि के राजा हैं। हम तो एक प्रेस्टिजियस स्कूल के विद्यार्थी बन जाते हैं और घर पे अगर पिताजी गुजर जाए तो भी, दादाजी गुजर जाए, कोई गुजर जाए तो भी बोले स्कूल में मैं पढ़ने जाना पड़ता है ना, इसलिए बाल पूरे नहीं कटाऊंगा। तो भी बाल नहीं कटाते, कैसी विचित्र बात है। और वो लोग कौन है? राजा है, वास्तव में शक्तिशाली राजा है, रूलर है। उनसे बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट किसकी होगी? और फिर भी भगवान ने कहा भिखारी बन जाओ, तुरंत ब्राह्मण का वेश ले लिया। तुरंत अर्जुन जैसा गांडीवधारी, भीमसेन जैसी गदाधारी, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और गदाधारी, दोनों ही क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और पूछते लेकिन किस लिए? अरे पहले बनाओ ना तुम फटाक से। इधर दूसरी ओर से क्या हुआ? कृष्ण भी ब्राह्मण बन के आ गए। अब क्या हुआ? सुन रखा था कि जो मगध का राजा है जरासंध, ये सुबह सुबह लोगों को क्या देता है? दान देता है। क्या देता है? दान देता है। ये ऐसा दान देता है कि जो व्यक्ति इससे कुछ भी मांग ले उसको कभी निराश नहीं करता। अब दान भी देने के लिए अकल होनी चाहिए।
शास्त्र कहता है किसी भी व्यक्ति को अगर आप दान देते हो तो जितना आपने दिया है उतना आपको वापस मिल जाएगा आगे चल करके। और अगर किसी भी व्यक्ति की जगह पर अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान देते हो तो आपको 100 गुना वापस मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना होकर के वापस मिलेगा। और अगर किसी वैष्णव को दान देते हो तो आपको अनंत गुना होकर वापस मिलेगा। कितना गुना होकर के? अनंत गुना होकर के। लेकिन कोई मांगने वाला आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। जाओगे थोड़ी देर की, थोड़ा भी कोई व्यक्ति कुछ मांगे उसको जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। समझ में आ रहा है? निराश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अब तो हम वैष्णवों को ही देंगे बाकी किसी को कुछ देंगे ही नहीं। नहीं, कोई भिखारी है, कोई भूखा है, उसको पैसा मत दो, लगे तो प्रसाद दे दो जिससे उसका पेट भर जाए। अगर आप किसी को मना करते हो तो उससे आपके हृदय में कठोरता आ जाएगी, और कठोरता जब आ जाएगी तो आप पत्थर के बन जाओगे आने वाले समय में। पहले पहले हृदय कठोर बनेगा, फिर अगला शरीर हमारा पत्थर की योनियों की ओर जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे हम, हजारों वर्षों तक खड़े रहेंगे। इसलिए हमेशा ही सभी पर दया दिखानी चाहिए, यथा योग्य दया दिखानी चाहिए। कैसी? यथा योग्य। ये भी अकल होनी चाहिए किसको कितना देना है। हाँ, कुछ ज्यादा ही उदारता नहीं दिखानी चाहिए, सामने वाला पचा ही नहीं पाएगा। सामने वाले की योग्यता कितनी है उस योग्यता के आधार पर देना सीखना चाहिए। योग्यता के लिए खुद भक्त बनना पड़ता है। जैसे सामने कोई परिवार आया, उसको 4 गुलाब जामुन देना चाहिए, अभी इतनी योग्यता नहीं है कि वो पचा पाए, और हमने पूरा डब्बा ही थमा दिया, बोले मैं बहुत उदार हूं। अरे उदारता के लिए बहुत जगह पड़ी है, आप उस जगह पे उदारता दिखाओ। हर व्यक्ति के लिए इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए, अकल होनी चाहिए। हम लोगों में अकल नहीं होती कई बार। जहां उदारता दिखानी चाहिए जिस मात्रा में, वहां उस मात्रा में दिखाते नहीं, और जहां नहीं दिखानी चाहिए वहां दिखाते। जहां प्रतिष्ठा मिलने वाली है, नाम होने वाला है, वहां हाँ मेरी तरफ से भंडारे के लिए 1 लाख रुपया, और जहां भक्ति बढ़ने वाली है वहां मेरी तरफ से 1000 रुपया। दे तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन उदारता का अकल नहीं है कि कहां उदारता अधिक दिखानी चाहिए, किस क्षेत्र में उदारता दिखानी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। तपस्या, दान आदि भगवान भी करते हैं हमें सिखाने के लिए, हम सबको करना सीखना चाहिए। तो जरासंध भी करता था, लेकिन जरासंध में अकल नहीं। बोले प्राण भी मांग लेगा कोई तो दे देंगे। अरे अकल होनी चाहिए, ऐसे कैसे दे देंगे? किसी भी व्यक्ति को हर चीज नहीं दी जानी चाहिए ना, समझ होनी चाहिए। अंधाधुंधी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव प्राण मांगेंगे तो दे देंगे, कोई संसार का शराबी प्राण मांगेगा तो क्यों देंगे? ये शरीर बड़ा दुर्लभ है भाई, इसको ऐसे ही क्यों लुटा देंगे? ये नहीं मेरी प्रतिज्ञा, तेरी प्रतिज्ञा तो तुम लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हारी प्रतिज्ञा के चलते पितामह भीष्म को लेने के देने पड़े। ऐसे ही कोई भी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जगह पे ऐसे बेवकूफी नहीं दिखानी चाहिए, ये मूर्खता का प्रदर्शन है। और भगवान भी ऐसे मूर्ख लोगों को फिर उनकी मूर्खता से छल करके उनको पाठ पढ़ाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश बना लिया, और भगवान लाइन में खड़े हो गए। जहां बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं वहां भगवान लाइन में खड़े हो गए, और भगवान ने कहा मेरी इच्छा है तुम लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ, अन्यथा कोई, मैं भिखारी बनूंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं भिखारी नहीं बनूंगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं भिखारी बनो तो बन जाओ। और देखो वो लोग, पांडव लोग शक्तिशाली योद्धा है, भिखारी बन के लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े हो गए, इनका नंबर आया, नंबर आया तो शरीर हट्टा कट्टा ही। और शरीर से, लोगों के शकल सूरत से भी पता चलता है ना कि कौन व्यक्ति कौन सी जाति का है तकरीबन, है कि नहीं? जैसे किसी का पेट बाहर निकल रहा हो, हाँ अच्छा खासा, पैंट बार बार नीचे सरक रहा हो,
कान पे कलम हो उसके, तो मतलब कौन सी जाति का हो? कौन सी जाति का हो? लाला जी है वो, बनिया है, वैश्य जाति का हो, है कि नहीं? ऐसे ही किसी के मुख से बढ़िया तेज झलक रहा हो, तिलक छापे लगे हों, कंठी आदि जनेऊ आदि की शरीर से युक्त हो, शरीर एकदम से तपस्वियों का शरीर हो, और बहुत सधी हुई बातें बोलता हो, ये नहीं बकर 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 हा ही कहीं भी कर रहा है, नहीं, बहुत संभल करके अपने जीवन को जी रहा है, हर चीज का बहुत सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल है उसकी। इसका मतलब कौन सी जाति का है? ब्राह्मण जाति का है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अच्छा बॉडी बिल्डर है, बढ़िया बाइसेप्स निकले हुए हैं, छाती एकदम से बढ़िया चौड़ी है, हाँ, और अप टू डेट बन करके बढ़िया गाड़ी घोड़ा वगैरह सब चीजों से साज सज्जा से युक्त है, इसका मतलब क्षत्रिय जाति का है, रूलर है कोई, लीडर है कोई। और किसी के थोड़े से मैले कुचैले कपड़े हैं, और ऐसा लगता है 3 दिन से नहाया नहीं, पास में आते मुंह से भी बदबू आ रही है, साथ में थोड़ी बगल से भी बदबू आ रही है उसकी, और उसके टॉयलेट में घुस जाओ तो पूरा लहसुन प्याज की दुर्गंध आ रही है, एकदम गंद खाना भरा पड़ा है उसका। देखते ही समझ में आया ये शूद्र किस्म का व्यक्ति है, जरूर खैनी चैनी खाता है, दारू पीता है, बीड़ी फूकता है, शूद्र क्लास का व्यक्ति है, घटिया। समझ में आता है? इनका ऐसा शरीर दिखा, देखते ही समझ गया, और जरासंध कहता है तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं। वो समझ गए भगवान है वो, तो भगवान बोले वैसे भी ये कर तो क्या लेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन तरीके से काम करना चाह रहे हैं ना भगवान भी अपनी दादागिरी हर जगह नहीं दिखाते, बहुत तरीके से काम करते। भगवान ने कहा छुपाने से कोई लाभ नहीं, बता देना चाहिए। तो भगवान हाँ ठीक पहचाना आपने, मगध नरेश, इन्हें देखिए ये कुंती पुत्र भीम है, और इन्हें आप पहचान ही रहे होंगे, इनके अंगूठे को देख करके ये संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये द्रोण शिष्य अर्जुन है, और मैं इनके मामा का लड़का हूं। ये नहीं बताया मैं कृष्ण हूं, क्या बता रहे हैं? मैं इनके मामा का लड़का हूं। वो पहचान नहीं पाया, बोले हाँ मेरे को मामा भांजे रिश्ते नातों से क्या करना है, तुम जो भी हो चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम लोग ब्राह्मण बने हो, भिखारी बने हो, क्षत्रिय से भिखारी बनना मतलब इज्जत का कचरा करने जैसी काम है। बोले तुम ब्राह्मण बन के तो आए ही हो। बोले हाँ ब्राह्मण बन के आए, मतलब कुछ याचक बन करके आए हो, तो याचना चाहते हो, कुछ हमसे मांगना चाहते हो? बोले हाँ मांगना चाहते हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले हम तीनों ही लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की कामना करते हैं, जिसमें 2 लोग युद्ध लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, द्वंद्व युद्ध की कामना करते हैं। अब तीनों में से किसी को भी चुन लो, तीनों में से किसी को भी चुन लो। जैसे हमारे दूल्हा जी बैठे हुए हैं, प्रभु जी लोग बैठे हुए हैं, और पंकज जी में से और पिंटू में से, इन 3 लोगों में से कोई चुनाव करने की बात कहे तो पिंटू को तो अरे इसको साइड में हटाओ यार, इसमें तो कोई दम ही नहीं। तो भगवान कृष्ण तो एकदम से दुबले पतले जैसे एकदम पिंटू जैसे लग रहे थे, तो एकदम से भगवान ने वो कृष्ण को कहते हैं अरे तुम तो पहले साइड में हो जाओ, 3 लोगों से द्वंद्व युद्ध की बात कर रहे हो तुम झेल पाओगे? बोले नहीं, फिर भी मैं टक्कर तो ले ही लूंगा आपसे। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। बताओ कौन? मैं कृष्ण हूं। ओ कृष्ण हो तुम? बोले हाँ, याद करो मैंने 17 बार आपको हराया था, इसलिए टक्कर ले लूंगा। अरे तुम तो भगोड़ा है, मैदान छोड़ के भाग गया था। 18वीं बार में आया था, याद करो वो दिन। अब उसको 18वीं बार वाली घटना याद है, 17 बार वाली भूल गया। ऐसे होते गधे, मार खाया वो भूल गया, एक आध बार सामने वाला झुक गया तो वो बात याद है, तुम झुक गए थे। बोले तुम तो भगोड़ा है, मैदान छोड़ करके भाग गया था, पर्वत से छलांग लगा करके भाग गया था, तुम तो पहले साइड में हो जाओ।
हाँ, इन दोनों में से ये अर्जुन भी कोई ज्यादा टक्कर का नहीं है। हाँ, ये भीमसेन ये टक्कर का, मैं इसके साथ लड़ूंगा। अब भीमसेन भक्त हैं, जैसी इच्छा भगवान करेंगे वैसी इच्छा में उनकी इच्छा मिलानी चाहिए, उनको मिलानी थी, मिलाया भी उन्होंने, स्वीकार कर लिया। लेकिन हुआ क्या, उसी समय उनके अंदर अहंकार आ गया और क्या सोचने लगे, तीनों लोगों में से किसको चुना? मेरे को चुना। मतलब कृष्ण में तो कोई टक्कर है ही नहीं, और अर्जुन भी ये तो बेचारा छोटा ही है मेरे से, ये क्या लड़ेगा जरासंध से। मतलब जरासंध को भी पता है कि इसकी टक्कर का आदमी मैं हूं, तो भीमसेन भी ऐसे कृष्ण की ओर देखने लगे, देखा मेरे साथ उसने चुनाव किया, मेरे को सेलेक्ट किया उसने, मैं लड़ूंगा इसके साथ। ऐसा अहंकार आ गया। अब ऐसा अहंकार आना ठीक था या गलत था? अभी हम लोग यहाँ बैठे ना, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, हम हो तो उस जगह पर तो हम भी मुँह तानने लग जाते हैं। क्यों अभिषेक? हम भी सोचने लग जाते हैं। हाँ, हर व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है, हर व्यक्ति अहंकार तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बात को लेकर। हर समय अहंकार से, मतलब अहंकार आया और वो व्यक्ति क्या बन गया फिर? गधा। गधा या महागधा। कौन बोले महागधा? हाँ, स्मृति के लिए ताली बजाओ। जैसे ही अहंकार आया वो क्या बन गया? महागधा बन गया। और उसको लगता नहीं मैं महागधा बन गया। अब तो क्या हुआ, युद्ध चालू हो गया, कुश्ती का युद्ध। अब वहां कुश्ती ऐसी नहीं लड़ी जा रही कि बस आदमी को चित्त कर दिया, बस हो गया, जीत गए साहब, मेडल मिलना चाहिए। नहीं, वहां तो या तो उसको मार दो या वो उसको मार दे, मरने के बाद ही युद्ध समाप्त होगा। ऐसा युद्ध था। सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध होता था, भयानक युद्ध होता था, द्वंद्व युद्ध होता था। द्वंद्व युद्ध होते होते पूरा दिन बीत गया और कोई नहीं मरा। शाम होने के बाद वो लोग भूल जाते थे कि हम द्वंद्व योद्धा हैं, आपस में दुश्मनी लेकर के लड़ रहे हैं। फिर आपस में भूल करके एक साथ बैठ करके खाते थे, हंसी मजाक करते थे, मौज मस्ती करते थे। ये नियम होता था, ऐसा होता था। दूसरे दिन युद्ध चालू हुआ फिर सुबह से, और दूसरे दिन क्या हुआ, शाम तक कोई नहीं मरा। फिर तीसरे दिन चालू हुआ, तीसरे दिन जाकर के कोई नहीं मरा। फिर चौथे दिन युद्ध चालू हुआ और दे धमर कुटाई, एक दूसरे के साथ मुष्टि प्रहार ऐसा हुआ। चौथे दिन भी कोई नहीं मरा। पांचवें दिन जाकर के जरासंध भारी पड़ा और भीमसेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन और कोई नहीं मरा। फिर छठवें दिन युद्ध प्रवेश किया और छठवें दिन क्या हुआ, कृष्ण कृपा से दोनों में से कोई नहीं मरा। सातवें दिन युद्ध हुआ और फिर आठवें दिन भी चला गया वो युद्ध। फिर नौवें दिन भी युद्ध हुआ। 10 दिन तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। कैसी टक्कर का मैच था। 11वें दिन जाकर के भी कुछ नहीं हुआ। 12वें दिन युद्ध हुआ, 13वें दिन युद्ध हुआ, 14वें दिन युद्ध हुआ, 15वें दिन युद्ध हुआ, 16, 17, 18, 19, 20 दिन युद्ध चला। 21वें दिन भी युद्ध चला, 22वें दिन भी युद्ध चला, 23वें दिन भी युद्ध चला, 24वें दिन भी युद्ध चला, 25वां दिन आ गया और युद्ध खत्म नहीं हुआ। 27वें दिन युद्ध आया और भीमसेन की वो दशा हो गई
कि रात भर कराते कराते रोने लगे, हड्डी पसली एक कर दिया तोड़ ताड़ करके। और भीमसेन 28वें दिन सुबह सुबह आते हैं कृष्ण, शाम को ही आते हैं 27वें दिन कृष्ण। देखो आप लोगों ने मेरे को फंसा दिया, हम 3 लोग आए थे वहां से, मेरे को आगे कर दिया, अब मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और जिंदगी और मौत का सवाल है, सुबह मैं हस्तिनापुर भाग जाऊंगा, मैं कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं। कोई तरीका होता है? एक दिन भी तुम लोग सहायता नहीं करते मेरी, बस खड़े खड़े मजे लेते हो। वाह भैया भीम, वाह जरासंध, वाह मगध नरेश, बस ऐसे ही चिल्लाते रहते हो दिन भर। मेरे से पूछो क्या हाल हो रहा है? तो भगवान बोले भैया आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि देखो आप दोनों को तो पूछा ही नहीं उसने युद्ध के लिए, मेरे को टक्कर का मन। हमने सोचा आप टक्कर के इसलिए हमने कुछ बोला ही नहीं। भैया भीम आप चिंता मत करो, थोड़ा युद्ध आप इतना डूब करके लड़ते हो, थोड़ा हमारी ओर देख करके लड़ लिया। तो भगवान ने क्या किया, उनको पीठ पे ऐसे हाथ घुमाया था, और जैसे ही हाथ घुमाया, हाथ का स्पर्श पाते ही उनका पूरा शरीर एकदम से दर्द से दूर होकर के दिव्यता का अनुभव करने लग गया। ऐसा लगा एकदम से बिल्कुल फ्रेश, आज ही ताकत आई है जैसे, सारे शरीर में करंट दौड़ गया। ये कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण ऐसे काम करते हैं कि ऊपर से पता नहीं चलता है वो कैसे रहा है, लेकिन अंदर से उनका हाथ ही सब कुछ कर देता है। उसके लिए काम करना पड़ता है क्या? कृष्ण का ऐसे हाथ थोड़ी मिलेगा। जब अहंकार चूर चूर हो गया तब अकल है, अरे मेरी कोई ताकत नहीं है। हाँ, तब जाकर के भगवान कृष्ण, कल हमारी ओर थोड़ा देखना आप युद्ध लड़ने से पहले। तो युद्ध लड़ने से पहले क्या किया उन्होंने देखा, जब भगवान की ओर देखा तो भगवान ने क्या किया, अहो भैया भीम, देखा तो तुरंत तिनका लेकर के ऐसे फाड़ दिया। जैसे ही फाड़ा तुरंत भीमसेन समझ गए, ओह तिनका फाड़ रहा, समझ गए इसको चीरना है। तुरंत उसकी एक टांग पे टांग रखा, एक हाथ में बड़ा चीर दिया धड़ाक से, फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो जुड़ गया, दोनों हिस्से जुड़ गए उसके, और जुड़ करके उसमें भी इतनी ताकत आ गई, वो भी ऐसा सोचने लग गया कि आज पहले दिन युद्ध लड़ने जा रहा हूं। अब तो और ताकत के साथ वो प्रहार करने लग गया। अब भैया भीम सोच रहे ये बढ़िया उपाय बताया महाराज ने ये तो मरने का उपाय बता दिया, ये तो और अब ताकत के साथ सामने से आ रहा है। तो कृष्ण की ओर दुखी होकर के देखना। कई बार हम कृष्ण की इच्छा जानना चाहते हैं, कृष्ण की ओर देखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के पूरे मैसेज को नहीं पढ़ना चाहते। थोड़ा सा ही देखते थे, अरे बस ये करना, समझ गया आगे कुछ नहीं। थोड़ा सा ही मैसेज पढ़ के जब कूदने लगते हैं ना, तब फिर औंधे मुंह आकर के गिरना पड़ता है। ये उछल कूद वाली भक्ति नहीं होती। भक्ति बहुत गंभीर विषय है। भक्ति को बड़ी विनम्रता के साथ गंभीरता से सीखना होता है। दिखावा नहीं करना होता भक्ति का बहुत कूद कूद करके। जब दिखावा करते हैं तो अभी तक हमने भक्ति का पूरा मैसेज नहीं सीखा। इसमें जो बोला जाए बिल्कुल वैसे ही करो। थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो गए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। फिर कृष्ण की ओर दुखी होकर के देख लेंगे, कृष्ण बोल भैया भीम ऐसे नहीं ऐसे फेंको। तब फिर उन्होंने फिर से उसको चीरा और चीर करके दोनों साइड में फेंक दिया। तब बोले भैया भीम की जय। जय जयकार किसकी हो रही हुआ? भीमसेन की। वास्तव में मारने का कारण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और भैया भीम मन में ही झुक करके भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जय जयकार तो वो नहीं की होगी ना। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की जय जयकार करते हैं, लेकिन वास्तव में जय तो श्री कृष्ण की है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी मन में
झुक करके अपने गुरुदेव की जय बोलते हैं, वो अपने गुरुदेव की जय बोलते हैं, वो अपने गुरुदेव की जय बोलते हैं। ऐसे गुरु परंपरा से ये सारा श्रेय कृष्ण को जाता है। और जब हम श्रेय लेने लग जाते हैं और सोचते हैं हाँ ये काम मैंने किया, बस मैंने किया, उसी समय क्या बन गए हम? महागधा। क्या बन गए? महागधा। और संसार में यही शिक्षा दी जाती है। संसार की जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसमें मैं सिखाया जाता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बस एक दिन वो जरासंध की तरह फाड़ दिया जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। इसलिए याद रखो इस बात को कि हम सभी ने अपने जीवन में क्या नहीं करना कभी, लेकिन अहंकार जब भक्तों को भी आ जाता है तो हमें अहंकार ना आए, ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो अहंकार तो आएगा। किस किस चीज का अहंकार होता है हमको? अपने रूप का अहंकार होता है। शीशे पे जाकर के बढ़िया अहंकार को सजाते हैं, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। काला व्यक्ति भी इतना क्रीम पाउडर लगाना चाहता है कि पूरा एक लेयर ही चढ़ा देना चाहता है अपने ऊपर, जिससे कि गोरा दिखे। और जब गोरा नहीं दिखता तो भी फिर क्या करता है वो? काफी रगड़ा लगाता है बेचारा। डव से नहाएगा, अनेकों संतूर से नहाएगा, मेडिमिक्स से नहाएगा, फिर भी गोरा तो हो नहीं पाता। फिर वो क्या सोचता है? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो गोरे हैं ना, वो कालों को देख देख करके हंसते हैं और सोचते हैं हाँ कितना मेरा सुंदर रूप है, देखो। तो उसी से पे चढ़े। ये अहंकार को बढ़ाना है, इसलिए श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। धन का अहंकार होता है, याद रखना चाहिए। ये लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की सेवा में धन जाना चाहिए, वो भी पूछ के धन जाना चाहिए। कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भक्तों की सेवा में पूछ के धन जाना चाहिए। ये नहीं कि बड़ी सी महंगी सी शॉल देखी और शॉल को खरीद लिया और ले जा करके भक्तों को, किसी भक्त को पहना दिया। जैसे ये शॉल देख रहे हैं आप, बहुत महंगी शॉल है और एक प्रभु जी ने ला करके हमें ऐसे उड़ा दिया। पहननी पड़ रही है उनकी खुशी के लिए, बहुत महंगी शॉल है। इसमें कम से कम क्या बताऊं मैं, 50 बच्चों के जैकेट आ जाएंगे इसमें, इतनी महंगी है। तो 50 लोगों की ठंडी दूर हो ऐसा उपाय करना चाहिए, एक आदमी की ठंडी दूर हो ऐसा उपाय करना चाहिए। 50 लोगों की व्यवस्था में ऐसा उपाय करना चाहिए। एक एक रुपए की कीमत समझनी चाहिए, 1 रुपया तो ज्यादा, एक एक पैसे की कीमत समझनी चाहिए। एक पैसा भी बहुत महत्व रखता है। आवश्यकताओं को समझना चाहिए। सामने वाला चाह रहा है पानी और हम उसे खीर दे रहे हैं, नहीं तुम खीर पियो। अरे भैया पहले ही मैं इतनी कचौड़ी और खीर खा चुका हूं कि मेरी जल रहा है छाती, इसलिए तुम पानी तो नहीं आप खीर खाओ, पानी तो भोगट का आता है, आप खीर खाओ। और जब सामने वाले को खीर चाहिए तो वो खीर मांगने नहीं, आपको तो मैं जब खीर दिया था आपने ली नहीं थी, आपने मना कर दिया था, अब आप पानी पीजिए। अरे पानी पी पी करके बार बार लघु शंका जा रहे हैं भैया, अब तुम कुछ पेट में कुछ ताकतवर डालो इसलिए खीर दो अभी। बोले नहीं आपने तो कीमत ही नहीं समझी थी हमारी खीर की उस समय, अब आपको हम पानी पिलाएंगे। नहीं, पानी जब मांगा जाए तब पानी पिलाना चाहिए, खीर जब मांगी जाए तब खीर खिलाना चाहिए। हम गुरु महाराज के साथ सेवा में थे, गुरु महाराज ने एक बार हमको बहुत अच्छी तरह से डांटा इस बात को लेकर। हमने कहा महाराज हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए नहीं, पानी मांगा जाए तब पानी देना सीखो, खीर मांगी जाए तब खीर देना सीखो। ऐसी बुद्धि लाओ, मूर्खों जैसे काम मत करो। और देने वाला कोई व्यक्ति कुछ देता है तो संसार में प्राय तो खीर के तो सभी भूखे हैं, किसको अच्छा नहीं लगता।
अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस सवाल को ओढ़ने में, लेकिन अगर मैं अपने आप को ही अपना मानता हूं तब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे साथ में रहने वाले अगर 50 लोग हैं और मैं उनको भी अपना मानता हूं तब मैं ये ओढ़ नहीं पाऊंगा, है कि नहीं? इसलिए उनकी चिंता सताई। ऐसे ही हम संसार में प्राय भोगी तो सभी हैं ही, कौन दूसरों को अपना मानता है? इसलिए जो दूसरों को अपना मानते हैं उनको दूसरों की चिंता सताती है, और उनकी चिंता की जब तक आपूर्ति नहीं होती उनकी व्यक्तिगत चिंता को शांत नहीं किया जा सकता। एक भक्त जम्मू में गए किसी दुकानदार के पास, तो दुकानदार, आइए महाराज आइए जूस पीजिए। अरे भैया मैं क्या जूस पीऊं यार, मैं तो यहाँ दुकान पर, तुम मेरे को जूस ऑफर कर रहे हो। वहां पर हमारे गुरुकुल के बच्चे बेचारे गर्मी में तड़फ रहे हैं, उनको कभी जूस नसीब नहीं हो पाता। तो उसने क्या किया, ठीक है महाराज आप जूस मत पीजिए, हम आपको एक जूसर दे देते हैं, आप वहां ले जाकर के बच्चों को भी जूस पिलाइए और आप भी जूस पीजिए। ऐसी बुद्धिमानी का काम करना चाहिए। पैसा भगवान की संपत्ति होती है, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में ही लगना चाहिए, लेकिन उसके तौर तरीके हमें सीखना चाहिए। किस तरह से लगना चाहिए, किस तरह से हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं, किस तरह से लगना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा हम सभी। इसलिए क्या हुआ, जरासंध का वध हुआ, जय जयकार भीमसेन की गई, लेकिन भीमसेन श्रेय किसको दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों की इच्छा का ख्याल रखते हैं, भक्त भगवान की इच्छा का ख्याल रखते हैं, भक्तों के अनुसार ही भगवान चलते हैं और भगवान के अनुसार भक्त चलते हैं। पहले किसको चलना चाहिए, भक्तों को भगवान के अनुसार पहले चलना। हम पहले चलते नहीं और भगवान को चलाना चाहते, ये समस्या है। तो याद रखो इन बातों को। और सबसे पहली चीज, पहले ही हम अहंकार से मुक्त हो जाएं। अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें पहले क्या बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। ये ज्ञान का प्रकाश है, इस पर फोकस करना चाहिए। ये दूसरा वाला प्रकाश है, ये प्रकाश से श्रेष्ठ है कौन सा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, तो आपको रास्ता दिखेगा नहीं, तो लाइट होना जरूरी है कि नहीं? तो प्रकाश होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में लाइट होनी चाहिए या सूर्य का प्रकाश होना चाहिए जिससे रास्ते दिखें। लेकिन किसी चौराहे पर खड़े हो गए और हमें पता नहीं कि ये रास्ता कहां जाता है, वहां पर ये हेडलाइट से हम पता कर पाएंगे क्या? नहीं, वहां पर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। हाँ, ये रास्ता कहां जा रहा है। तो ज्ञान का प्रकाश भी जरूरी है कि नहीं? तो ज्यादा जरूरी कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। इसलिए ज्ञान का प्रकाश पहले लेना चाहिए और ये प्रकाश साथ में ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि लाइट अरेंज करने के लिए कथा को छोड़ के डिस्टर्ब करने लग गए, इधर उधर भागने लग गए। नहीं, लाइट जैसी भी है ठीक है, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। जो अरेंजमेंट करना था पहले कर लेना चाहिए था, नहीं किया ठीक है, अब जैसा है। अब एक एक शब्द गंभीरता से सुनने की आवश्यकता थी। इसलिए भक्तों से जब हम भगवत ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो धीरे 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 हम अहंकार जो पहले से ही है, जो बचपन से ही है, हम धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। और जब भक्त बन जाते हैं फिर भी हमें अहंकार से क्या रहना है? सावधान रहना है, और सावधान रहते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है। और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में क्या करना है? अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिलाना है। अब भगवान तो है नहीं सामने, तब कैसे पता चलेगा भगवान की इच्छा क्या है?
भगवत गीता से पता चलेगा और गुरुजनों से पता चलेगा, भक्तों की संगति में। इसलिए हर समय भक्तों की संगति में रहना चाहिए। समझ में आया? इसलिए कभी मोबाइल खरीदना हो, बोले एप्पल का मोबाइल लेना है कि नहीं लेना, ये अपने आप में इच्छा से खरीद लेना चाहिए या भक्तों से पूछना चाहिए? सोने की अंगूठी खरीदनी, सब लोग कंपनी में हमारी अंगूठी पहन करके घूमते हैं, अब हमें अंगूठी खरीदनी कि नहीं खरीदनी, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बोलो, पूछना चाहिए। बाइक है, गाड़ी है, फिर भी बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है कि नहीं लेनी, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, हर चीज पूछनी चाहिए। अगर हर चीज पूछ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कल हमने भक्तों को कहा भैया यहां आकर के सो जाओ, हमारे पास 2-3 लोग सोए नहीं, दूसरी जगह सो गए, इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, सुबह में बेड उठाते फिर रहे, फिर एकदम सुबह में सब नंगे पुंगे भाग रहे इधर से उधर, ठंडी में टुटुर रहे, हाँप रहे। अरे कल शाम को ही आ जाते, इससे बढ़िया बात क्या थी? तो जब हम भक्तों की नहीं सुनते तो ऐसा तो है नहीं कि किसी की नहीं सुनेंगे, किसी न किसी की तो सुननी पड़ेगी। माताओं ने आक्रमण कर दिया, यहाँ हॉल में आक्रमण कर दिया, जान बचाते बेचारे भागते फिर रहे इधर उधर। हम तो सुला गए थे दया करके, सो जाओ कोई बात नहीं। इसलिए हमें सदा ही भक्तों की हर बात को ध्यान से सुननी चाहिए। भक्तों को हम टरका देते हैं, हाँ प्रभु जी आ रहे हैं हम, और फिर गायब हो जाते हैं, ये गलत है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। अब कल से हम सुबह में 4:30 बजे मंगल आरती करेंगे या हरि बोल, बोलो शाबाश, अच्छी बात है। तो इच्छा मिलानी है ना, कल सुबह से 4:30 बजे मंगल आरती करेंगे और सब लोग जप करेंगे या, और जप के साथ भी कथा करेंगे। तो हम तो कल के दिन ही ऐसा करेंगे, आगे का देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। तो अब कल सभी लोग छोटे से लेके बड़े तक सब लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसी आशा है। कौन कौन उपस्थित नहीं रहेगा हाथ खड़ा करो, कौन कौन उपस्थित नहीं रहेगा कल, कौन कौन नहीं आएगा? सब लोग आएंगे ना, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। सब लोगों ने नहा के आना है बस, ठीक है।